दोस्तों, मिडिल ईस्ट में होने वाली जंग का खामियाजा आज पूरी दुनिया उठा रही है। कहा यह जा रहा है कि ईरान कहता है कि हम इस्लामी जंग लड़ रहे हैं, जबकि सऊदी अरब के अमेरिकी अड्डों से जहाज उड़ उड़कर ईरान के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं और ज़्यादातर ईरान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर ईरान जवाबी हमले सऊदी अरब पर करता है तो वहां पर जो लोग सऊदी अरब का समर्थन करते हैं वो फिरका लेने लगते हैं, कहने लगते हैं कि सऊदी अरब में तो मुस्लिम कंट्री है तो ईरान क्यों बम गिरा रहा है। दोस्तों, तो आपको बताऊं, इस पूरे मसले पर एक वाकया मुझे याद आता है, मुझे आपको बता देना चाहिए। मान लीजिए कि एक स्कूल का बच्चा है जो दूसरों के बैग से कॉपी, पेंसिल, किताबें निकाल कर फेंकता रहता है, लेकिन जब उसके बैग को कोई हाथ लगाता है या उठाकर फेंकता है तो आसपास के लोग ये कहते हैं कि भाई उसके बैग को हाथ मत लगाओ क्योंकि उसके बैग में इस्लामी किताब है। वैसा ही सब कुछ ईरान के साथ हो रहा है। ईरान पर कतर से हमले हो रहे हैं, ईरान पर बहरीन से हमले हो रहे हैं, ईरान पर सऊदी अरब से हमले हो रहे हैं। लेकिन अगर ईरान जवाबी कार्रवाई इन मुस्लिम देशों पर करता है तो ऐसे ही फतवे सुनने को दिख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। इसमें सबसे बड़ा अहम रोल सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का है। बहुत ही कमाल का खिलाड़ी है वो इस बात को माननी पड़ेगी भाई कि अब सुन्नी शिया का खेल शुरू करेंगे ये लोग, और अब सबको समझना होगा कि ये साजिश कर रहा है। सऊदी अरबिया ने तैफ शहर में अमेरिका को एक अड्डा दिया है जहां से अमेरिका सीधे ईरान पर हमला कर रहा है। दोस्तों, बम गिराए जा रहे हैं, मिसाइलें गिराई जा रही, ईरान में लोग मारे भी जा रहे हैं। अब जरा ये समझने की ज़रूरत है कि सऊदी में तैफ में ही अमेरिका को अड्डा क्यों दिया। दोस्तों, तैफ से मक्का शहर के बीच तकरीबन 95 किलोमीटर का फासला है। अब अगर तैफ में गाड़ी में सफ़र करे तो मुश्किल से 1 घंटा लगेगा मक्का शरीफ पहुंचने में, जहां पर हज होता है। दोस्तों, अब देखिए कि सऊदी अरब ने तैफ में क्यों अमेरिका को जगह दी। दोस्तों, आपको बताऊंगी, तैफ अड्डे से अमेरिकन ईरान पर बमबारी करेगा और जवाब में ईरान उसी अड्डे पर मिसाइल मारेगा, क्योंकि ये अड्डा मक्का शहर से 95 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ईरानी मिसाइल अगर इंटरसेप्ट हुआ तो मक्का शहर में गिरेगा, ये मक्का शहर के आसपास कहीं जाकर गिरेगा। तो अब ऐसा होगा तो सऊदी चिल्लाना शुरू कर देंगे कि देखो ईरान ने मक्का को निशाना बनाया है, मक्का पर मिसाइल दाग दी है, और मक्का शहर मुसलमानों का सबसे बड़ा तीर्थ यात्री और तीर्थ स्थान माना जाता है। फिर वहीं शिया सुन्नी वाली जंग शुरू होगी कि एक शिया ने सुन्नी के ठिकानों पर बम मारा। इन सब पर पाकिस्तान भी ईरान पर हमला कर देगा और वजह ये दी जाएगी कि ईरान ने मक्का में मिसाइल मारा है, और मक्का बड़ा ही पवित्र शहर मुसलमानों का मारा जाता है। बड़ा ही तरीके से सऊदी के प्रिंस ने इस पूरे कारनामे को रचा है। दोस्तों, वक्त सऊदियों के शाना बाना खड़ा है और ये हर मुमकिन कोशिश में है कि किसी तरह से जंग का रुख इस तरह मोड़ दिया जाए कि शिया दरअसल मुसलमानों के मुकद्दर शहर को निशाना बना रहे हैं, और ये पूरी तरह से फैला दिया जाए जिस तरह से पूरी दुनिया में मुसलमानों ने शिया सुन्नी का फिरका ना देखकर एक मुसलमान ईरान का साथ दिया है। दोस्तों, मस्जिद अल अक्सा की मैं बात करूं तो उधर इजराइल खुद मिसाइल मारेगा या ईरान का मिसाइल इस एंगल से इंटरसेप्ट करेगा कि मिसाइल मस्जिद अल अक्सा पर जाकर लगे और बाकी मुसलमान मुल्कों को ईरान के खिलाफ जंग में कूदने का मौका मिल जाए। ये दोनों तरफ से षड्यंत्र पूरी तरह से रचा जा रहा है ताकि ईरान को तमाम मुस्लिम देश निशाना बनाए। तो दोस्तों, आपको अमेरिका की चाल समझना होगा, कैसे वो पूरी दुनिया को हथियाना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के जरिए अगर मैं बात करूं कि वह खुद
मजलूमों पर बम बरसाता रहा है, फिलिस्तीन के मासूमों को इजराइल से मिलकर हथियार सप्लाई करता रहा और फिलिस्तीन को ख़त्म कर दिया, इराक को ख़त्म कर दिया। अब ईरान की बारी है। आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की कोई वैल्यू नहीं है। इजराइल के सेनाएं दक्षिण लेबनान में घुस गई हैं, उसे कब्जा करने की कोशिश भी कर रही हैं और कर ही लेंगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उनके हाथ में चढ़ चुके हैं शहर। दुनिया जानती है कि ईरान के पास उतने ही परमाणु हथियार हैं जितने इराक के पास थे। इराक को अपने कब्जे में अमेरिका ने ले लिया और वो अपनी हुकूमत वहां से चला रहा है। ईरान में युद्ध करके वहां अमेरिकी कंपनी बैठा दी गई है। वहां भारत में जो चावल, कपड़ा, खाने का अनाज और एक्सपोर्ट होता था, अब वो अमेरिका से हो रहा है। यानी भारत को भी अमेरिका ने वहां से झटका दिया है। बाकी देशों से लेन देन पर आंतरिक मनाही है। अगर कोई लेगा तो अमेरिका उस पर हमला कर देगा, क्योंकि रिमोट कंट्रोल तो अमेरिका के पास है। यानी भारत को भी इन तमाम चीज़ों पर बड़ा झटका लगा है। वेनेजुएला का तेल भी अब अमेरिका कंपनी बेच रही है, वहां भी अमेरिकी कब्जा हो चुका है। यही तो चाहता है अमेरिका कि ईरान के तेल के ठिकानों पर कब्जा कर ले और पूरी दुनिया का सुपर पावर बन जाए। एशिया शांत था। अमेरिका ने जेलेंस्की को नाटो का चूरन दिया ताकि अपनी सेनाएं और मिसाइलें रूस के बॉर्डर पर तैनात कर सके। ऐसे ही ईरान से लड़ने के लिए अरब में बेस बनाए हैं, वैसे ही रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन में बेस बनाना चाहता था। रूस ने युद्ध छेड़ दिया, पूरा यूक्रेन बर्बाद हो गया। दोस्तों, यूक्रेन भी अमेरिका के कस्टडी में है। दोस्तों, वहाँ भी अमेरिका ने यूक्रेन से रियल मेंटल खुदाई के लिए डील की और अपनी कंपनियां भेज रहा है। यानी दोस्तों, जेलेंस्की को भर भर के हथियार बेचे, उसका पेमेंट अब वो दशकों तक करेगा। यानी अमेरिका अपनी चाल चल चुका है पूरी दुनिया में और अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। देश को दोबारा खड़ा करने के लिए वर्ल्ड बैंक, IMF और अमेरिका से लोन लेगा, हमेशा कर्जदार रहेगा। यूक्रेन कमाएगा लेकिन हाथ में भीख का कटोरा ही रहेगा, क्योंकि यूक्रेन को चला रहा है अमेरिका। कुल मिला के पूरी दुनिया में अमेरिका ने अशांति फैला रखी है। खुद पूरा एक जो कॉन्टिनेंट का जो देश है वो बनाकर बैठा है। उसके जो देश है कभी आंच नहीं आती उसके देशों पर, दूसरों को युद्ध में झोंक के पैसा कमाता रहा है। अब देखना ये होगा कि ईरान की इस लड़ाई में अमेरिका जीतता है या फिर उसे मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि ईरान इस वक्त दुनिया का सुपर पावर बनकर बैठने वाला है। क्योंकि ईरान हार नहीं मान रहा और ईरान की मदद करने वाले हर वो छोटे छोटे देशों को अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब मिलकर उन्हें ईरान का दुश्मन घोषित करना चाहते हैं। और ईरान अपने बचाव में मक्का शहर पर अगर मिसाइलें मारता है, तैफ में वो मिसाइलें कहीं भी गिरेगी तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को ईरान के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं और इस पूरी लड़ाई को शिया बनाम सुन्नी करार दे देना चाहता है। और इसमें सबसे ज़्यादा भलाई सऊदी अरब और अमेरिका की होने वाली है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सऊदी अरब भी एक मुस्लिम कंट्री है और ईरान भी एक मुस्लिम कंट्री है, तो इस तरह की नाजायज़ हरकत कहां से जायज़ हो सकती है। और जिस तरह से अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है तो इसको सज़ा कैसे मिल पाएगी। नमस्कार।